राधे राधे friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So today we will discuss about matrices and linear transformation, chapter number 6 of BSc 5th semester maths first book, group and ring theory and linear algebra, lecture number 2. जी हाँ, लेक्चर नंबर 2 इसका एक लेक्चर हो चुका है और अगर आपको इसके प्रीवियस का लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां से जाकर प्रीवियस का लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही इसके 1st to 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें से किसी लेक्चर को समझना है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसमें ही आपको वीडियोस ऐड ऑन मिल जाएंगी। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं। फर्स्ट बुक है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, जिसको हम पढ़ रहे हैं। सेकेंड बुक ही हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। और अगर आप कोई अदर सेमेस्टर के हैं, यानी कि बीएससी 1st, 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर के हैं, तो उस पर भी मैंने मैथ्स की वीडियोस बनाई हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की। अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं हर एक टॉपिक पर। और अगर आपको नहीं मिलती है कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये इसका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने बताया था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पूरा ये मैंने समझाया था इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आपको किस तरह से करने हैं। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट किया है, आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। इफ़ टी सच डैट, यहाँ पर टी मीन्स है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जिन्होंने मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देखे होंगे, एक पूरा चैप्टर है इस बुक में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें ही कोई चैप्टर था इसके प्रीवियस वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से मैपिंग दिखाई है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर सच डैट टी एक्स वाई, यानी कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक्स और वाई का फंक्शन है, वो क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 2x माइनस 3y एंड x प्लस वाई। कॉम्प्यूट द मैट्रिक्स, आपको कॉम्प्यूट करना है किसमें, मैट्रिक्स में, ऑफ टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटिव टू द बेसिस, और बेसिस हैं कितने 1 2 2 3। अब देखिए बेसिस क्या होते हैं, ये भी मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट होता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आपकी प्रीवियस नॉलेज का हेल्प होती रहती है, बिकॉज जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो पहले आपको एडिशन आना चाहिए, जब आपको एडिशन आ जाता है तब आप मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। मैथ्स जो है एक लेडर्स की तरह है जिस पे हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, और मैथ्स और सब्जेक्ट की तरह नहीं है जो आपने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपके फर्दर टॉपिक से कनेक्ट नहीं करते हैं। मैथ्स ऐसा है आपकी प्रीवियस नॉलेज से अच्छा खासा कनेक्ट होती है। बेसिस क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये सब मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। यहाँ पर आपको ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसको कंप्यूट करना है मैट्रिक्स में। तो देखिए कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी, आपको फिर अच्छे से आ जाएगा क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होगा, जब एग्जाम में आएगा तो भी आप कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव b इक्वल्स टू 1 2 एंड 2 3, ये दिया हुआ है, इसको हम अपने पास से लेट कर लेते हैं। x1 इक्वल्स टू 1 एंड 2 एंड x2 इक्वल्स टू 2 एंड 3। क्लियर। देखिए यहाँ पर जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, यानी कि tx1 यानी कि t1 2, ठीक है। अब tx1 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी हुई थी 2x माइनस 3y एंड x प्लस वाई, यानी कि इसका मतलब होता है ये जो फर्स्ट वाला टर्म है x है एंड सेकेंड वाला टर्म y है, ये x है एंड ये वाला y है। देखिए जब हम वैल्यू रखेंगे tx1 में, हम जब यहाँ रखेंगे तो देखिए 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 कॉमा 1 प्लस 2, इस तरह से हम लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल इधर कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 2 ज़ा 6 एंड 2 1 3, ये हो जाएगा माइनस का 4 एंड 3। जो आपका tx1 निकल कर आया है वो आपका निकल कर आया है माइनस का 4 एंड 3। क्लियर हुआ। अब देखिए ये माइनस का 4 एंड 3 तो आ गया है आपके पास, बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको यहाँ पर मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दिया tx1।
अब हम यूज़ करेंगे, देखिए ये माइनस के 1/3 आ गया है, इसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर माइनस के 4/3, सॉरी 4 और 3, और साथ में हम क्या लिखते हैं, a जो हमारा बेसिस 1 होगा, यानी कि 1 x1 जो है 1 और 2, प्लस b x2 है 2 एंड 3। सो ये आ गया आपका a 1,2 एंड b आ गया 2,3। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा। जब आप a के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो a, 2a, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले भी कुछ करा चुकी हूँ। b के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 2b एंड 3b। अब देखिए फर्स्ट टर्म को साथ में लिख देंगे, ये मैं करा चुकी हूँ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मैंने क्वेश्चंस बताए थे। जब मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन कराया था, चैप्टर कराया था, तो उसमें मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस बताए थे और एक फॉर्मूला बताया था a_t अल्फा प्लस b_t बीटा। इस तरह से मैंने फॉर्मूला बताया था, उसी का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर tx1 और tx2 है, तो a प्लस 2b कॉमा 2a प्लस 3b, क्या किया है मैंने, देखिए फर्स्ट वाले टर्म्स को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले टर्म को सेकंड के साथ, ये मिल गया है आपको यहाँ से a प्लस 2b 2a प्लस 3b। तो ये दो इक्वेशन बन गई हैं। तो देखिए आपका इधर कितना चल रहा है, माइनस के 4,3, माइनस के 4,3। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, यानी कि a प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस का 4 एंड 2a प्लस 3b। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, सेकंड वाले को इसके साथ। सो यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस मिल गई हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। सो देखिए इनको कैंसिल आउट करने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन चेंज करते हैं, इससे ये कैंसिल, 4 माइनस 3 इज़ 1 एंड माइनस का 7। सो जो b की वैल्यू आई है, अच्छा 2 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी, तो 4 2 जा 8, 8 और 3 11। तो जो b की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, माइनस का 11। इसी तरह हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, मैं इक्वेशन 1 में b की वैल्यू को पुट करती हूँ। तो फ्रॉम 1 a प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस के 4 है। ठीक है, a एज इट इज़ प्लस 2, b की वैल्यू माइनस के 11, माइनस इक्वल्स माइनस के 4। ध्यान से देखिए बिल्कुल, a माइनस 2, 11 2 ज़ा 22, माइनस के 4। नेक्स्ट पेज पर देखिए, मैं थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ कैमरे को, आपको जिससे देखने में प्रॉब्लम ना हो। सो a एज इट इज़ माइनस का 4 एंड ये प्लस का 22 इधर जाके। अब 22 माइनस 4 इज़ 18। सो इस तरह से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हम निकालेंगे tx2। जिस तरह से हमने tx1 निकाला है यहाँ पर देखिए, उसी तरह से आपको tx2 निकालना है, बिल्कुल सेम यही वर्क करना है। तो देखिए tx2, तो tx2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x2 की 2,3, तो 2,3। ठीक है, अब 2,3 यानी कि यहाँ पर जो t दे रखा है उसमें आपको x के प्लेस पर कितना रखना है 2, y के प्लेस पर कितना रखना है 3। तो देखिए 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 कॉमा 2 प्लस 3। क्लियर। अब ध्यान से देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, माइनस 3 3 ज़ा 9, 2 प्लस 3 5, ये हो जाएगा माइनस का 5 एंड देन 5। सो जो आपको tx2 मिला है वो आपको कितना मिला है, -5 एंड 5। ठीक है, अब बिल्कुल सेम यही काम हम करेंगे। यहाँ हमने a और b लिया था, यहाँ हम c और d ले लेंगे। तो माइनस का 5,5 इक्वल्स टू c ब्रैकेट में 1,2 प्लस d ब्रैकेट में 2,3। फिर क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई, c 2c प्लस 2d 3d। फिर फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ c प्लस 2d एंड सेकंड वाले को सेकंड के साथ 2c प्लस 3d। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सेम मैं वही कर रही हूँ जो मैंने किया। अगर कोई आपको डाउट आता भी है ना, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं या फिर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि क्या कैसे किया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद हमने साथ में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस के 5,5 चल रहा था, तो यानी कि c प्लस 2d की वैल्यू हो गई -5, जो कि आपकी बनी थर्ड इक्वेशन। एंड क्योंकि फर्स्ट सेकंड ले चुके हैं, 2c प्लस 3d जो कि बनी आपकी 5 के साथ फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगेन यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे, तो साइन चेंज करेंगे और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। c कैंसिल, 4d में से 1d गया, 3d गया, 1d, और यहाँ 2 5 10, माइनस के 10 और माइनस के 5 इस माइनस के 15। तो आपको यहाँ से d की वैल्यू मिल गई 15। अब देखिए अगेन
फ्रॉम, बिकॉज सेम कर रही हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 सी प्लस 2d इक्वल्स टू माइनस के 5, सी प्लस 2d की वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, माइनस के 15 माइनस के 5, सी 15 टू ज़ा 30 माइनस के इक्वल्स टू माइनस के 5, सी इक्वल्स टू 30, इधर जाके प्लस का माइनस के 5, सी इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू भी मिल गई है 25। क्लियर हुआ? तो यहाँ से आपको ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई है। अब हम बनाएंगे यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सो हम लिखेंगे हेंस द कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितनी है? इक्वल में ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी एंड डी इक्वल में, यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी थी 18, बी की वैल्यू माइनस के 11, सी की वैल्यू 25, डी की वैल्यू माइनस के 15। सो इस तरह से आपको ये मैट्रिक्स मिल गई है। सो आप यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर ट्रांसपोज निकालते हैं मैट्रिक्स का। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिली है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए जब मैंने फर्स्ट लेक्चर कराया था तो मैंने उसमें बताया था कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो वही सेम यहाँ करना है, ट्रांसपोज निकालते हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पर हैंस ट्रांसपोज ऑफ द एबव मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए ट्रांसपोज में क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर मैं दोबारा बता देती हूँ। ट्रांसपोज में रो को कॉलम बनाते हैं और कॉलम को रो, यानी कि देखिए फर्स्ट रो है 18 एंड माइनस के 11, तो मैं इसे कॉलम में चेंज कर देती हूँ 18 माइनस के 11। सेकेंड रो है 25 माइनस 15, इसको बना दे 25 माइनस 15। रो 1 को कॉलम 1, रो 2 को कॉलम 2। सो इस तरह से ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस करने हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।